वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल जिशु क्लास नंबर 44। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम शॉर्टकट की सेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इस बात का मालूम है कि जिशु की जो क्लासें होती हैं वो टॉपिक के डिपेंड के ऊपर करती हैं। कुछ क्लासें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा लंबा है। शॉर्टकट की के बारे में हर ऑप्शन के बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताना होता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है। बट अगर आपको वाकई जिशु सीखने का शौक़ है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अबाउट में यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुप में जुड़ जाएं। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वो भी आपको यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर, टेलीग्राम पर तो आपको लेटेस्ट ऐप मिलेंगी और व्हाट्सएप चैनल पर आपको ट्यूटोरियल के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा टेक्नोलॉजी को लेकर। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिशु को ओपन करते हैं। जिशु क्लास। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक जाने से पहले मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन करने लगा हूँ। ये आज के टॉपिक के हवाले से नहीं है, मैं ये क्यों करने लगा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। Notification, reading, operation, feedback setting, TTS settings, general set, invert swiping gestures checked, automatically read notifications, allow reading of element indexes and display range and lists on checked. Back, Jisu Plus, 1 general settings. तो इसको आपने इग्नोर करना है। ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है, ऑन किया ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। 6 notification, 5 readings, 4 operation settings. ऑपरेशन सेटिंग जो फ़ोन नंबर पर, इस पे आपने क्लिक करना है। Operation settings. अच्छा, हमारा क्योंकि क्लासें इसी के अंदर चल रही हैं तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट करके आपको ढूंढना है शॉर्टकट की सेटिंग। 7 gaming mode settings, 8 navigation settings, 9 clicking settings, 10 shortcut key settings. 10 नंबर पे शॉर्टकट की सेटिंग, ये देखो 10 shortcut key settings. ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है शॉर्टकट की सेटिंग के ऊपर। Shortcut key settings. शॉर्टकट की सेटिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Shortcut key settings. ये इसकी हेडिंग है। आगे एक बार स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। 1 use the volume keys, check controls whether the volume keys can be used as Jisu screen reader shortcut keys. ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, अगर आपके ये वैसे डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जब जिशु को इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके ऊपर चेक लगा होता है। अगर आप इसको अनचेक करते हैं फिर आप शॉर्टकट की को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो इसके ऊपर चेक होना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट की को यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसके ऊपर ज़रूरी है चेक लगाना। ये मेरे पास चेक है, ये देखें Unchecked. Checked. तो ये सबसे पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर चेक लगाना ज़रूरी है। बाकी इसके बाद जितने वाले आने वाले जो ऑप्शन है ना, उनको यूज़ करने के लिए इस ऑप्शन नंबर 1 पे आपको क्लिक जो है ना चेक लगाना ज़रूरी है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। To show the system volume panel while adjusting volume unchecked. अच्छा, ये क्या है जो ऑप्शन नंबर 2 है, सिस्टम वॉल्यूम। अब मैं इसको ऊपर चेक लगाता हूँ। Checked. चेक लगाया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम की से ना वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँगा तो वो कुछ देर के लिए जो हमारे डिस्प्ले पे, हमारे स्क्रीन पे, वो कुछ देर के लिए आपको याद होगा कि टॉकबैक को भी यूज़ करते हुए कुछ देर के लिए हमारे वो डिस्प्ले के ऊपर एक पॉपअप बटन बन जाता है, पैनल बन जाता है। वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, ये देखो Music 70, 66, 60. 4 use the volume keys to move the edit. 3 to show the system volume panel while adjusting volume checked. ठीक है। वो कुछ देर के लिए ना हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन पे शो होता है पैनल, जैसे कि अंदर जो है जब हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो वो कुछ देर के लिए वो सामने आ रहा होता है डिस्प्ले के। अगर आप लोग कभी ये चीज़ पे फोकस करना, ठीक है, तो स्क्रीन के मिडल में अगर आप थोड़ा सा टच करोगे या मिडल से थोड़ा सा ऊपर टच करोगे तो आपको वो पैनल नज़र आएगा। किसी भी ऑप्शन पे आपका फोकस आएगा, उसके बाद आप स्वाइप करोगे लेफ़्ट टू राइट तो वो आपको शो होगा एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, म्यूज़िक वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो वो एक कुछ देर के लिए पॉपअप बटन शो होता है, एक मैसेज शो होता है, ठीक है।
तो अगर आप वो चाहते हो कि शो हो तो आप इसके ऊपर चक्कर लगा दें, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक रखें। मैंने इसको अनचेक रखा हुआ है कि जब हम वॉल्यूम की से ही वॉल्यूम ज़्यादा कम ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर हमें वो पावर बटन खामखा क्यों शो हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने इसको Unchecked. अनचेक कर दिया है। 1. Use the volume keys to show the system volume panel while adjusting volume. Unchecked. ठीक है, वो पैनल से अभी आप लोग अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही लिखा हुआ है। ओके, आगे ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 3. When reading along text, press the volume keys to adjust the speech volume. Checked. 2. Show 3. When reading along text, press the volume keys to adjust the speech volume. Checked. अच्छा दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये ऑटो TTS के साथ फंक्शन काम नहीं करता। आप इसको बग समझ लें या क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ भी। अगर सिंगल अभी आज मैंने वैसे पहले मैंने जो है ना जिशू के साथ ऑटो TTS यूज़ कर रहा था तो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। जब मैंने मेन TTS के अंदर जो है अपना वोकराइज़र रखा, मैंने समानता रखी, तो ये ऑप्शन काम कर रहा है। अब ये क्या करता है कि जब हम कोई भी कहीं भी अगर बड़ा सारा कोई आर्टिकल है या कोई टेक्स्ट है, बड़ा सारा पैराग्राफ है, उसको हम रीड कर रहे हैं ना, उसके बीच में रीड करने के बीच में जब कभी कभी होता है जब वो रीड कर रहा होता है, ठीक है, तो रीड करते करते साथ हम एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो जब इसके ऊपर चेक होगा तो वो जब वो टेक्स्ट रीड कर रहा होगा तो उस वक्त जब हम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन वो हमारा टेक्स्ट जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 2. Show 3. When reading along text, press the volume keys to adjust the speech volume. Checked. ठीक है, अब ये छोटी सा एग्जांपल दिया, यही वाला जब ये पढ़ रहा था टेक्स्ट तो उसके बीच में साथ साथ मैंने क्या किया, वो मैं वॉल्यूम कम करना शुरू हो गया, लेकिन ये टेक्स्ट अपनी जगह पर पढ़ रीड करता रहा, ये कम ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसी तरह मैं बढ़ाऊंगा वॉल्यूम, लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी का वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, म्यूज़िक वॉल्यूम नहीं कम होगा। ठीक है, ये भी बात याद रखें। 2. 3. When reading along text, press the volume keys to adjust the speech volume. Checked. Music volume 66. ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि इसके ऊपर जब चेक था तो मैं जब ये रीड कर रहा था टेक्स्ट, तो मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा किया, लेकिन ये टेक्स्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन वो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहा। लेकिन जब टेक्स्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद उसने बोला म्यूज़िक वॉल्यूम या कुछ वगैरह 100% या 60% जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी इसके ऊपर चेक लगा रखें, बाकी फिर भी अगर किसी को पसंद ना हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। 2. Show the 3. When reading along text, 4. Use the volume keys to move the edit cursor and change slider values. Checked. अच्छा, ये वाला जो दोस्तों है टेक्स्ट है, ठीक है ना, ये 4 नंबर वाला, ये देखो 3. 4. Use the volume keys to move the edit cursor and change slider values. Checked. ठीक है, ये 2 जगह पे काम करता है, इसके ऊपर चेक होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। यह आपके स्लाइडर के साथ भी काम करता है, कहीं पर भी वो जो स्लाइडर होते हैं ना सी कंट्रोल, या कहीं पर भी किसी में से यूट्यूब पर या कहीं पर वो सी कंट्रोल होते हैं, तो इसके ऊपर चेक होगा तो आप वॉल्यूम की से भी स्लाइडर को, चाहे वो ब्राइटनेस का स्लाइडर है, किसी चीज़ का भी स्लाइडर, जहाँ पर स्लाइडर हो, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो, WhatsApp 11 minutes ago 1500. Screenshot selected. Back. Display brightness 100%. 95% progress 100. तो ये क्योंकि स्लाइडर था तो मैंने वॉल्यूम की से इसको कम ज़्यादा किया तो ये हो रहा था। ठीक है, Back. Shortcut key settings. 4. Use the volume keys to move the edit cursor and change slider values. Checked. ठीक है, एक तो ये स्लाइडर के साथ वर्क करेगा, दूसरा जब आपका फोकस किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया, एडिट बॉक्स, यहाँ पे टैपिंग करते हैं, किसी भी आपने कीबोर्ड ओपन किया हुआ, कीबोर्ड ओपन किया हुआ, आप टैपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। Home. System launcher. 2 screen. EDL. WhatsApp. Android blind world 230. What message text box. अब यहाँ में मैं अपना नाम लिखता हूँ, Capital Q. A. Delete. 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 Capital W. A. Q. A. Delete. Delete. S.
Attack. Wacka's text box. Editing. वकास एडिटर बॉक्स, ठीक है। अब वॉल्यूम अप करूँगा तो ये करेक्टर बाई करेक्टर पीछे जाएगा। S A Q A capital W. देखो लो, ये मैं वॉल्यूम अप से प्रेस कर रहा था तो ये एक एक करेक्टर जो है ना वो पीछे पीछे जा रहा था, यानी कि बैक जा रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। डाउन करूँगा तो ये देखो A ए Q क्यू A ए, S मेरे नाम पे एंड पे एस आता है तो एस पे चलेगा। डाउन से आगे जाएगा और आप से ये पीछे जाएगा, और ये सिर्फ आपका काम करेगा एडिटर बॉक्स के अंदर, ठीक है। L delete S deleted home back overview sit WhatsApp on Jishu for use the volume keys to move the edit cursor and change slider values checked. तो ये भी ऑप्शन आप दोस्तों को समझ आ गया, ठीक है। आप जो ऑप्शन नंबर 5 है, 5 use the keyboard arrow keys as cursor keys checked. अच्छा ये जो 5 नंबर वाला ना, ये उन दोस्तों के लिए जो अपने मोबाइल के साथ फिज़िकल जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, फिज़िकल जो कीबोर्ड होता है, जो जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना वो वाला, लेकिन आजकल के ज़माने में कौन यूज़ करता है। लेकिन ये ऑप्शन उस ये भी सेम टू सेम जो ऑप्शन नंबर जो ऊपर था ना, ऑप्शन नंबर 4 जो कीबोर्ड के अंदर अभी आपको मैंने दिखाया अपना नाम लेकर, सेम टू सेम ये काम कीबोर्ड के साथ भी करेगा जो फिज़िकल कीबोर्ड होगा, ठीक है ना। यही काम करेगा कि जो फिज़िकल अपना कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आजकल के ज़माने में फ्रेंड्स कौन यूज़ करता है, इसलिए इसको अनचेक के रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जो यूज़ करता है वो इसको चेक लगा कर रख लें। नीचे है 6 use the headset button on checked controls whether the headset key is used to control the screen reader. The short press of the key moves the focus to the next item. A medium length press activates the element under the focus. And finally the long press of the key activates the voice assistant. अच्छा ये दोस्तों जो है, ये जो 6 नंबर पर है, जो हेडफोन होते हैं ना, जो हम लोग हैंड फ्री यूज़ करते हैं, जिनके एक तो आजकल ब्लूटूथ वाले आया ना, वो वाले हैंड फ्री जिनकी बीच में एक छोटा सा बटन होता है जिससे हम कॉल एक्सेप्ट करते हैं, ये उसके बारे में। अगर यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर चेक होगा तो अगर आप वहाँ पे जो लीड के बीच में जो शॉर्टकट जो होता है ना, वो एक जो बटन होता है, उसको अगर आप लोग सिंगल प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट जैसे हम किसी भी जब अपने हैंड से जिसको को यूज़ कर रहे थे, किसी ऑप्शन पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना हो या किसी चीज़ पे नेक्स्ट करना हो जाना हो तो उस पर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इस तरह वो उस बटन का आप सिंगल प्रेस करेंगे, शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट जाएगा। तो मीडियम लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो किसी चीज़ पर क्लिक हो जाएगा। जैसे हम डबल क्लिक करके किसी ऑप्शन पर जो है ना वो डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप को डबल क्लिक करके व्हाट्सएप ओपन करते हैं, वो किसी भी ऑप्शन को या किसी भी ऐप को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो वो डबल मीडियम लॉन्ग प्रेस में, ठीक है। अगर आप उसको फुल तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो जिशो का जो वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन उस काम के लिए, ठीक है। आगे है 7 नंबर पे 7 simultaneous press of the 2 volume keys suspend browse by touch. ये ब्राउज बाय टच है, एक फंक्शन है ब्राउज बाय टच जिशो का। वो जब हम फंक्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इस की पे जो है ना वो ब्राउज बाय टच वो होता है, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए तरीका यही है कि वॉल्यूम डाउन को आप प्रेस करेंगे, पहले आप सिंपल वॉल्यूम डाउन को शॉर्ट प्रेस करेंगे, साथ ही आपने फ़ौरन पहले डाउन को प्रेस करना, फिर साथ ही तो अब ये देखो मैंने अभी दोनों फिंगर वॉल्यूम अप के ऊपर भी फिंगर रख लिया और वॉल्यूम डाउन के ऊपर भी फिंगर रख लिया, ठीक है। अब पहले मैं वॉल्यूम डाउन को प्रेस करूँगा, फिर साथ ही फ़ौरन मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करूँगा तो ये सस्पेंड जो है ना ब्राउज बाय टच एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा मोबाइल बिल्कुल सेटर की तरह हो जाएगा, लेकिन जिसको मेरा TTS अनाउंस कर रहा होता है, लेकिन मेरा जो टच है वो बिल्कुल सेटर की तरह यूज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखेगा Music volume 60 53 browse by touch suspended. ये देखो ब्राउज बाय टच सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। वॉल्यूम डाउन को की को प्रेस करके रखना है, लेकिन की फिंगर छोड़नी नहीं है डाउन पे, लेकिन पहले आपको डाउन को प्रेस करना होगा, फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम अप को प्रेस करना होगा। मतलब अब इसको रिज्यूम करने के लिए क्या करना है, इसी तरह
वॉल्यूम डाउन को प्रेस करूँगा, लेकिन की अपनी फिंगर हटाऊँगा नहीं डाउन से, फिर उसके बाद फ़ौरन मैं अप की प्रेस कर दूँगा। ठीक है, Browse by touch resumed. ये देखो। ठीक है, ये काम। इस पे आप कुछ और भी चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, 8 short press of the volume up key increase media volume. 7 simultaneous press of the 2 volume keys suspend browse by touch. ठीक है, तो इस पे आप किसी और चीज़ को भी रख सकते हैं, फंक्शन को। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। 8 short press of the volume up key increase media volume. 8 शॉर्टकट की इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसको आप बिल्कुल भी ना छेड़ें। ठीक है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसको यही रहने दें, क्योंकि इससे हमने वॉल्यूम ज़्यादा कम करना होता है। ये देखो, Music volume 46, 53, 60, 66, 73, 80, 86, 93, 100. ठीक है, तो ये जो है ना, इसको आप मत छेड़ें। 8 short press of the volume up key increase media volume. इंक्रीज मीडिया वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह नीचे आओगे। 9 long press of the volume up key lift to activate. ये जो 9 नंबर वाला लिए लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम, आपको लॉन्ग प्रेस कर रखोगे तो ये लेफ़्ट एक्टिवेट, जो 1-2 क्लास में पहले मैंने आपको इस फंक्शन के बारे में समझाया था, डिटेल से समझा चुका हूँ। लेफ़्ट फिंगर जो है ना, वो किस तरह यूज़ होता है, क्या इसके ऊपर मैं वहाँ पर आपको डिटेल से बता चुका हूँ। जो लोग जो मेरे क्लासिन दोस्त देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा। पिछली 1-2 क्लासों के अंदर मैं इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर मैं वो बता चुका हूँ डिटेल से, इसका यूज़ क्या होता है, क्या यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर शॉर्टकट की वॉल्यूम के अंदर ये वॉल्यूम अप के ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मैं वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा। Enabled lift to activate. अनेबल लेफ़्ट फिंगर एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, दोबारा से वॉल्यूम को, इसी वॉल्यूम आपको मैं लॉन्ग प्रेस कर रखूँगा। Disabled lift to activate. ये डिसेबल हो गया। ठीक है, 10 long press of the volume up key while the screen is locked timer. 9 long press of the volume up key lift to activate. ठीक है, आप किसी इस ऑप्शन पर अच्छा, इनको की को कस्टमाइज़ कैसे करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 8 short press of the volume up key increase media volume. ठीक है, शॉर्टकट की तो इस ऑप्शन को तो हमने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है ना। ठीक है, 9 long press of the volume up key lift to activate. ठीक है, अब इस पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ, Long press of the volume up key. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की, इसके ऊपर Long क्लिक press of करें। the 104, 105 tapping to move focus mode unchecked. 106 reading mode unchecked. 107 automatic browsing unchecked. तो यहाँ पर वो जीशो की तरफ से जितने भी दिए गए फंक्शन है वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। तो आप इनमें से किसी को अगर रखना चाहते हैं तो वो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, बैक करते हैं। Back. Shortcut key settings. 9 long press of the 10 long press of the volume up key while the screen is locked timer. अच्छा, ये वाला जो दोस्तों ऑप्शन है 10 नंबर वाला, आपने देखा होगा जब हम स्क्रीन को ऑफ़ करते हैं, स्क्रीन को ऑफ़ करने के बाद स्क्रीन को ऑन करते हैं, मोबाइल को अनलॉक नहीं करते, सिर्फ स्क्रीन ऑन होती है। मोबाइल हमारा जो स्क्रीन है, जो हमारा टच है, वो लॉक ही होता है। उस वक्त जब हम वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस रखते हैं वॉल्यूम अप को, तो वो एक टाइमर अनेबल हो जाता है। उसी तरह स्क्रीन को लॉक रखते हुए, ठीक है, मोबाइल तो अनलॉक नहीं होता है, सिर्फ स्क्रीन अनलॉक होती है, मोबाइल लॉक ही होता है। तो उसी वॉल्यूम की को जब हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो टाइमर डिसेबल भी हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे सेट होता है। आप इस पर कुछ और भी रख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो 11 short press of 17 double press of the volume down 6 5 4 13 12 11 short 10 long press of the volume up key while the screen is locked timer. ठीक है, 10 नंबर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, उससे नीचे है 11 नंबर। 11 short press of the volume down key decrease media volume. ये भी जो ऊपर शॉर्टकट जो था ना, वॉल्यूम बढ़ाने वाला शॉर्टकट, उसको मैंने आप लोगों को बोला था, उसको भी आप लोग मत छेड़ें, जो 8 नंबर पर था। और जो ये जो 11 नंबर पे जो है 11 short press of the volume down key decrease media volume. ठीक है, इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इस पर कोई और चीज़ कस्टमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इस पर हमने इन दोनों की पर हमने वॉल्यूम डाउन अप करना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे स्वाइप करते हैं। 12 long press of the volume down key voice assistant. अब ये जो ऑप्शन नंबर 12 पे है, ये वो चीज़ है कि जब हम लोग जो जिशो का वॉइस असिस्टेंट होता है, वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये इस जिशो का वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट होता है। जो भी हम उससे
जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, इस तरह जीशो का अपना असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम डाउन लॉन्ग प्रेस, वॉल्यूम लॉन्ग प्रेस डाउन की के ऊपर वॉल्यूम डाउन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। बट आप यहाँ पर अगर कोई कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी और फंक्शन को ला सकते हैं, वो आपकी ऊपर मर्ज़ी। लेकिन मैं इसी को रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे है 13 long press of the volume down key while the screen is locked voice assistant. ये भी बिल्कुल वॉइस असिस्टेंट जो है ना, इस पे सेट होता है। 13 नंबर वाला जो ऑप्शन है, जब आपकी स्क्रीन लॉक हो, स्क्रीन को ऑफ़ करके से जब आप मोबाइल को लॉक करेंगे, यानी कि स्क्रीन को ऑफ़ करेंगे, स्क्रीन को ऑफ़ करने के बाद स्क्रीन ऑन करेंगे, आपका मोबाइल तो लॉक होगा लेकिन स्क्रीन ऑन होगी। उस वक्त भी आपका जो है ना, ये देखें 13 long press of the volume down key while the screen is locked voice assistant. तो तब भी आपका जो है ना वॉल्यूम डाउन को आप लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 14 use the volume button multi press feature unchecked. ये जो ऊपर जो 13 ऑप्शन थे ना, ये अलग चीज़ है। अब ये 14 use the volume button multi press feature unchecked. मल्टी फिंगर, ठीक है, ये देखो Checked. ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। अगर इससे नीचे वाले जो ऑप्शन है, जो शॉर्टकट की है ना, ये देखो 15 double press of the volume up button increase media volume. 16 triple press of the volume up button increase media volume. 17 double press of the volume down button decrease media volume. 18 triple press of the volume down button decrease media volume. मैं दोस्तों आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इनको आप ना यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने ऊपर जो 13 ऑप्शन देखे ना, उसमें बहुत सारे जैसे कि शॉर्टकट की है। ठीक है, शॉर्टकट की जो हमने जिस पे हमारा मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हमने जल्दी वॉल्यूम को प्रेस करना होता है। ठीक है ना, अगर हम इन की को जो है ना 14 के बाद जो ऑप्शन ये देखो 17, 16, 15, 14 use the volume button multi press feature checked. इसके ऊपर चेक लगाने के बाद इस चीज़ जो नीचे वाली हैं 15 double press of the volume up button increase media volume. ठीक है, डबल टैप टू अप, ठीक है, इससे भी आप जो है ना वो वॉल्यूम अप अप की को अगर आप डबल टैप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे जल्दी तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एडवांस यूज़र है वो तो शायद इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ मतलब कर लें मेरा ख्याल से, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो थोड़ा इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक यूज़र हैं वो मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल इन की को अभी फ़िलहाल ना छेड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ऊपर वाले जो हमारे जो 13 फंक्शन थे ना, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे जो बाकायदा तौर पे जो बेसिक यूज़र हैं, जो बहुत ही एडवांस यूज़र हैं, वो मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, लेकिन आप इनके ऊपर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 16 triple press of the volume up button increase media volume. ये देखें, आप की को आप 3 बार प्रेस करोगे तब भी आपका वॉल्यूम, इस पर भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। ये देखो Triple press of the volume up button. ठीक है, Triple 33 increase media 34 decrease 35 voice assistant 36 voice dictation unchecked. तो यहाँ पर जीशो के जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे शो होगा। आप किसी भी फंक्शन को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे की को इसी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो मैंने एक का तरीका बता दिया है, आप अपने हिसाब से सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, Shortcut key settings 16 triple press of the 17 18 19 application volume shortcuts. जो 19 नंबर पर है ये देखो 19 application volume shortcuts. वो एप्लीकेशन शॉर्टकट। ठीक है, अब ये मेन चीज़ है, इस पे हम बात करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, Application volume shortcuts. एप्लीकेशन वॉल्यूम शॉर्टकट। ठीक है, स्वाइप करते हैं लेफ्ट राइट, इस पे क्लिक किया, Application volume new न्यू, list यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी नहीं है, new. न्यू, Choose an application. चूज एप्लीकेशन। 1 3 button app. Enter keyword text box. यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप को, W W H H A R T T 1 WhatsApp. Added. ठीक है, व्हाट्सएप को ऐड कर दिया। ठीक है, 1 WhatsApp. Application volume short new 1 WhatsApp. व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हैं। WhatsApp. WhatsApp. 1 short press of the volume up key. अच्छा, यहाँ पर भी आप
आप दोस्तों के सामने मैंने जो व्हाट्सअप, आप किसी भी यूट्यूब को भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप को ऐड किया, पहले वो लिस्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहा था। न्यू के ऊपर क्लिक करके मैंने व्हाट्सअप को सर्च किया, व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक किया, अब न्यू के बाद व्हाट्सअप आ रहा था। तो व्हाट्सअप के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर भी ये देखो, 2 long press of the volume up key. 1 short press of the volume up key. 2 long press of the volume up key. 3 short press of the volume down key. 4 long press of the volume. 5 simultaneous press of the 2. 6 double press of the volume up button. 7 triple press. 8 double press. 9 triple. Okay. ठीक है। यहाँ पर 9 शॉर्टकट की शो हो रही हैं, ठीक है। अब इन शॉर्टकट की पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिनट, मैं ऊपर एक ही एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी सबका तरीका एक ही होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4 long press, 3 short press of the volume down key. 2 long press of the 1 short press of the volume up key. 1 शॉर्टकट अप की, Cancel. 1 default. 2 plugins. प्लगइन, 3 custom voice command. 2 plugins. प्लगइन, Plugins. 1 click. 2 WhatsApp clear all chat by Android blind. 3 WhatsApp delete all chat by Android. 4 dim screen for by and 3 2 WhatsApp clear all chat by Android blind world. 1 clear all notification for by Android. 2 WhatsApp clear all. 1 short press of the volume up key plugins WhatsApp clear all chat by Android blind world. ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन रख लिया शॉर्टकट की पे। अब ये वाला जो शॉर्टकट की है ना, ये मेरी सिर्फ व्हाट्सएप पर यूज़ होगी, ठीक है ना। वहाँ पर जो शॉर्टकट की थी वो अलग थी, वो नॉर्मल हालत में कहीं पर भी होऊंगा, होम स्क्रीन पर होऊंगा, उनका जो वर्क है ना, जो काम है वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने व्हाट्सएप को एप्लीकेशन की के अंदर रख लिया था और यहाँ पे आकर मैंने एक्सटेंशन रख लिया था, ठीक है। अब मैं जब व्हाट्सएप को ओपन करूँगा तो मैं वॉल्यूम आपको शॉर्ट यानी कि सिर्फ प्रेस करूँगा तो मेरा ये वाला जो एक्सटेंशन है ये एक्टिवेट होगा। किसी भी चैट, किसी भी मैं ग्रुप के अंदर होऊंगा तो मैं वॉल्यूम आपको प्रेस करूँगा जैसे, तो ये फ़ौरन उस ग्रुप या उस पर्सन चैट की फ़ौरन चैट क्लियर कर देगा फ़ौरन। ये काम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही, यहाँ पर जो शॉर्टकट की के अंदर जो मैं कस्टमाइज़ करूँगा, ठीक है, तो ये सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरी की यूज़ होंगी। बाकी किसी हालत में जब व्हाट्सएप से बाहर होऊंगा तो ये सारे की वर्क नहीं करेंगी। ये सिर्फ जो एप्लीकेशन की शॉर्टकट की का जो मतलब है, ये सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर, उन्हीं ऐप के अंदर वर्क करेंगी जिस ऐप के ऊपर हमने कस्टमाइजिंग की होंगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके व्हाट्सएप को एग्जांपल देकर आपको समझाया है, ठीक है। इसी तरह नीचे 2 long press of the volume up key. वो वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस कर रखो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एक्सटेंशन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह आप यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते, कस्टमाइज़ कर सकते। किसी एप्लीकेशन के लिए भी आप शॉर्टकट की को स्पेशली रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।